बुक का परिचय देते हुए राइटर बताते हैं कि हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि खुशी का अनुभव वर्तमान क्षण में ही हो सकता है। हम भूत के साए और भविष्य की चिंताओं में इतने उलझ जाते हैं कि पल की सुंदरता को देख ही नहीं पाते। खुशी एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। इसका मतलब यह है कि पूर्णता का पीछा करने के बजाय हमें वर्तमान क्षण में आनंद खोजने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम पाते हैं कि खुशी हर जगह मौजूद है, हर सांस में, हर मुस्कान में और हर पल में। हम कुछ एक्सपीरियंसेस को याद रखते हैं और कुछ को भूल जाते हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा याद किए गए कुछ अनुभव हमारे लिए इतने सार्थक क्यों हैं? या कैसे पॉसिबल है कि एक अकेली, कुछ हद तक महत्वहीन घटना जैसे कि काम पर जाने के 2 घंटे बाद किसी प्रियजन को भीड़ में देखना, एक असहनीय दिन को हमारे जीवन के सबसे उत्कृष्ट दिनों में से एक में बदल जाना? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्या अधिकांश लोग जिन क्षणों को निरर्थक या साधारण मानते हैं वे इस बात पर इतना प्रभाव डाल सकते हैं कि हमारे दिनों को कैसे आकार दिया और मोड़ा जा सकता है? क्या वास्तव में महत्वहीन घटना जैसी चीज होती है? ये सभी क्वेश्चन है जिनका आंसर हीथ ब्रदर्स ने अपनी नई बुक द पावर ऑफ मूवमेंट में देने का प्रयास किया है। हीथ ब्रदर्स बताते हैं कि परिभाषित क्षण हमारे जीवन को आकार देते हैं, लेकिन हमें उनके घटित होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। हम उनके लेखक हो सकते हैं। क्या होगा यदि एक शिक्षक एक ऐसा पाठ डिज़ाइन कर सके जिस पर छात्र वर्षों बाद भी विचार कर रहे हों? क्या होगा यदि कोई प्रबंधक ठीक से जानता हो कि किसी कर्मचारी की विफलता के क्षण को विकास के क्षण में कैसे बदला जाए? यदि आपको अपने बच्चों के लिए स्थायी यादें बनाने की बेहतर समझ हो तो क्या होगा? क्या सामान्य क्षणों की शक्ति वास्तव में इतनी प्रभावशाली है? और जब बात आती है तो क्या हम दर्शक के बजाय लेखक बन सकते हैं? क्षणों की शक्ति इसे संभव बनाने का प्रयास करती है। काफ़ी रिसर्च में पाया गया कि किसी अनुभव को याद करते समय हम जो कुछ हुआ उसमें से अधिकांश को अनदेखा कर देते हैं और इसके बजाय कुछ विशेष क्षणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब लोग किसी अनुभव का मूल्यांकन करते हैं या उसकी एनालिसिस करते हैं तो वे उसकी लंबाई को भूल जाते हैं या अनदेखा कर देते हैं। एक घटना जिसे अवधि की उपेक्षा कहा जाता है, इसके बजाय वे 2 प्रमुख क्षणों के आधार पर अनुभव का मूल्यांकन करते प्रतीत होते हैं। नंबर 1, सबसे अच्छा या सबसे खराब मोमेंट जिसे चरम के रूप में जाना जाता है, और नंबर 2, मनोवैज्ञानिक इसे अंत चरम या चरम अंत नियम कहते हैं। राइटर का मानना है कि यदि आप परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो आप एक निर्णायक मोमेंट बनाएं जो पुराने आप और नए आप के बीच एक विभाजन रेखा खींचता हो। एक रिसर्च में पता चलता है कि हमारे विचारों और भावनाओं पर चिंतन या मनन करना सच्ची समझ हासिल करने का एक अप्रभावी तरीका है। अपने आचरण का अध्ययन करना अधिक फलदायी होता है। लास्ट में राइटर कुछ पॉइंट की तरफ ले जाते हैं, जैसे अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी आलोचना के देखने का अभ्यास करें, हर पल का बोध करें, जैसा है वैसा स्वीकार करना, चाहे परिस्थिति हो या आपकी भावनाएं, हार जीत, खुशी गम सबको अपनाना, खुद को और दूसरों को बिना किसी शर्त के हर खामी के साथ स्वीकारना, जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए शुक्रगुजार होना, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, हर सांस के लिए आभार जताना। राइटर बताते हैं खुद को और दूसरों को क्षमा करना ताकि मन बोझ से मुक्त हो सके, अतीत को जाने देना, अपनी और दूसरों की कमियों के प्रति करुणा रखना, कमजोरियों को समझना, अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना, खुद को प्राथमिकता देना, सार्थक रिश्तों का निर्माण करना और उन्हें पोषित करना, अपनों के साथ जुड़े रहना, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए लक्ष्य तय करना और एक मकसद ढूंढना, अतीत और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट का आनंद लेना। यह कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, पर निरंतर प्रैक्टिस से ये जादुई फार्मूला ज़रूर बन जाएगा, क्योंकि यह निरंतर प्रैक्टिस और आत्म प्रयास की मांग करता है। लेकिन धीरे धीरे इसको अपनाने से आपकी ज़िंदगी का नज़रिया ज़रूर बदल पाएगा।